हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अपग्रेड आईएएस। आज हम लोग एक नए टॉपिक जो काफ़ी न्यूज़ में रहा है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर के आपके सामने आए हैं, जिसका नाम है एक्सियोम 4। एक्सियोम 4 जो मिशन अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें भारत के जो एस्ट्रोनॉट हैं शुभांशु शुक्ल जो है वो पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर हो जाता है, जो आपके प्रीलिम्स में भी जो आ सकता है, साथ ही साथ मेंस में तो इसकी संभावना बहुत ही बढ़ जाती है। तो आज हम इसमें देखेंगे जो एक्सियोम 4 मिशन है, इसके बारे में देखेंगे कि ये एक्सियोम 4 मिशन होता है क्या। पहली बात इसके बारे में जानेंगे, किसने इसको भेजा, कौन कौन से इसके सहयोगी हैं, ठीक है। दूसरी बात इसमें देखेंगे कि इसके जो चालक दल जो हैं, खास के जो इसके क्रू मेंबर हैं, कौन कौन से हैं। साथ ही साथ इसमें ये देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है, अगर ये मिशन अगर भेजा गया तो पर्पस या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है भारत के दृष्टिकोण से, भारत के दृष्टिकोण से इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, क्यों भारत ने अपने चालक जो है, जो शुभांशु शुक्ल जी हैं, एक उसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। तो वन बाय वन करके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस में, 90% उम्मीद है कि ये क्वेश्चन यूपीएससी बीपीएससी में कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि आपको मिलेगा, चाहे वो करंट अफेयर के सेक्शन में हो या साइंस टेक के सेक्शन में हो। तो इसीलिए आप इसको कम से कम बहुत जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जो हम लोग धीरे धीरे लेकर के आएंगे, चाहे द हिंदू में हो या कोई ऐसा मेजर इवेंट हो या इंडियन एक्सप्रेस में जो बार बार आता हो, और वही सब क्वेश्चन आता भी है। तो हम लोग पहली बात ये देखेंगे ये है क्या, ठीक है। तो हम लोग ये करेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि ये है क्या। तो हम लोग ये जानते हैं कि ये जो है, ये जो मिशन है एक्सियोम 4 जो मिशन है, ये नासा स्पेस एक्स, ये जो है ये मिशन जो है जिसको बोलते हैं एक्सियोम 4। एक्सियोम 4 से पहले 3 मिशन और जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। 3 मिशन और लॉन्च किया गया है। ये कुल मिलाकर अगर देखेंगे तो ये 25 जून को लॉन्च किया गया है, जिसमें शुभांशु शुक्ल साहब भी हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो है हमारा जो है कैनेडी स्पेस सेंटर है अमेरिका में, कैनेडी स्पेस सेंटर है, वहाँ से लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये जो है फाल्कन 9, जो एक है फाल्कन 9 रॉकेट है, उसमें लॉन्च किया गया। ये सब हो गया प्रीलिम्स के लिए कि भाई कौन से रॉकेट में लॉन्च किया गया है, कौन से रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन से सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, कौन से सेंटर के द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ इसमें हम लोग ये देखेंगे जो कैप्सूल इस्तेमाल हुआ है, कैप्सूल का नाम है ड्रैगन कैप्सूल, ठीक है, ड्रैगन कैप्सूल। ये जो इम्पोर्टेंट हो गया आपको करंट अफेयर के लिए। लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये इम्पोर्टेंट, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन में हम लोग जाएंगे, हम लोग बात करेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या क्या महत्व है, कौन कौन सा वहाँ पे जो रिसर्च जो है वहाँ पे किया जाएगा, और उसका फिर फर्दर कैसे इंडिया जो है अपना जो स्पेस स्टेशन बनाने की बात चलेगी, 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, या गगनयान मिशन जो है आपको 2027 तक जो लॉन्च होने वाला है, उसमें इसका क्या महत्व है। तो पहली बात यह है कि 25 जून को लॉन्च किया गया, कहाँ से, तो जो कैनेडी स्पेस सेंटर से। कौन से रॉकेट के द्वारा, तो फाल्कन 9 के द्वारा। कौन सा कैप्सूल है, तो ड्रैगन कैप्सूल इसका नाम है, ठीक है। और ये जो एक्सियोम 4 है, एक्सियोम 4 ये सिर्फ और सिर्फ स्पेस एक्स का नहीं है, ये देखिएगा नासा प्लस इसरो प्लस ईएसए, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्लस स्पेस एक्स। तो आप ये जान रहे हैं कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है, तो एलन मस्क की कंपनी है। दूसरा यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो पूरे यूरोप को ये करती है, ठीक, रिप्रेजेंट करती है। तीसरा जो है इसरो, जो अपना इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा जो है नासा। ये चारों ने मिलकर के ये एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। एक्सियोम 4 मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें चालक दल में, क्रू मेंबर में आप देखेंगे कि पेगी विट्सन नाम का जो यूएसए का है, जो कमांड कर रहा है, ये जो एक्सियोम 4 को कमांड करने वाले कौन है, तो उसका नाम है पेगी विट्सन। दूसरा जो शुभांशु शुक्ल है, जो
इंडिया से है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो होंगे पायलट होंगे, ठीक है, मिशन पायलट होंगे। इसरो अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा के बाद पहले भारतीय। उसके बाद तीसरा जो है उसका नाम है स्लावोज उजनास्की। ये कहाँ के हैं? पोलैंड के हैं। ये मिशन विशेषज्ञ हैं। इसके जो विशेषज्ञ रहेंगे वो कौन रहेंगे? उजनास्की रहेंगे। उसके बाद है टिबोर कपू जो है हंगरी से हैं, और हंगरी कंट्री आप जानते हैं यूरोप में है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, और ये भी क्या है? मिशन विशेषज्ञ हैं। अंतर्राष्ट्रीय चालक दल में जो विविधता को, डाइवर्सिटी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, तो कुल मिलाकर के 4 चालक दल हैं। पेगी विटसन, शुभांशु शुक्ल, स्लावोज उजनास्की और टिबोर कपू। अब ये तो हो गया चालक दल। अब इसका उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इंडिया के रिस्पेक्ट में ये कैसे इम्पोर्टेंट, काफ़ी ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। इसरो के जो अपना गगनयान है उसके लिए कैसे एक माइलस्टोन साबित होगा। तो ऑब्जेक्टिव में अगर हम बात करेंगे, उद्देश्य की बात करते हैं, तो उद्देश्य में हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि कुछ है कि 60 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ये जो मिशन है इसमें टोटल मिला करके 60 एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। 60 एक्सपेरिमेंट किया जाए। वो जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होगा वो किस पे होगा? तो जैव प्रौद्योगिकी पे होगा, जैव प्रौद्योगिकी पे होगा, मानव शरीर विज्ञान पे होगा। मानव शरीर विज्ञान कहने का मतलब है कि माइक्रोग्रेविटी का क्या इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी पे पड़ता है। उसी तरह जैव, मान लीजिए एल्गी है, ये सब जो अपने साथ लेके गए हैं, ठीक है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कृषि पे क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद जो है जो भविष्य, अगर हम लोग कभी मार्स पे जाते हैं या मून पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या प्रभाव पर, माइक्रोग्रेविटी का क्या जो प्रभाव देखने को मिलेगा। आप जानते हैं कि माइक्रोग्रेविटी, हम बार बार बोल रहे हैं, माइक्रोग्रेविटी कहने का मतलब है कि जहाँ पे ग्रेविटी बहुत मिनिमल हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो इसका उद्देश्य है, चंद्र और मंगल मिशन के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का परीक्षण। अगर आप ISS अगर आप जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कुछ जो है जैसे कैप्सूल डेवलप कर रहे हैं, रॉकेट डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आगे चल करके मार्स पे, ठीक है, मून और मार्स पे भी आपका, मून एंड मार्स पे भी जा सकते हैं। इससे थोड़ा अगर उन्नत आप डेवलप कर लेंगे तो आप मार्स पे भी जा सकते हैं, मून पे भी जा सकते हैं, ठीक है। जिस पे वहाँ पे के जीवन समर्थन करने के लिए जो लाइफ सपोर्टिंग इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, ऑक्सीजन वगैरह कैसे वहाँ पे उत्पन्न किया जाए जिससे कि लाइफ को वहाँ सपोर्ट करे, ये सब पे भी रिसर्च होने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि जो वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल, तो जो वाणिज्यिक अंतरिक्ष गतिविधियां और निजी सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना। मतलब कि अगर ये मिशन ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे लोग ISS में पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है कि जो कमर्शियल एक्टिविटी जो है, जो कमर्शियल एस्पेक्ट है वो भी क्या हो रहा है, उभर करके आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन हो रहा है, आपने देखा है कि मैनली ये जो है किसका है, SpaceX का है। तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, उसके बाद कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस, ठीक है। साथ ही में जो गवर्नमेंट और जो प्राइवेट जो है सेक्टर का क्या कोलैबोरेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। पहला हमने देखा कि मिशन क्या है, किसने भेजा, कौन से रॉकेट में भेजा। दूसरा हमने ये देखा कि इसके चालक दल में कौन कौन सा है। तीसरा हमने ये देखा कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के बाद हम लोग देखेंगे इसका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए, और इसको समझना और एक कॉन्सेप्ट डेवलप करना भी एक आपको कला है। अगर आप ये किसी पेपर में पढ़ते हैं, आप किसी न्यूज़ में पढ़ते हैं, और इसको आप अगर क्या करते हैं कि अगर इसको पढ़ करके आप ये कुछ आप इससे आउटपुट निकाल लेते हैं कि अच्छा ये सब पॉइंट हो सकता है, और ये सब पॉइंट होने का मतलब है कि मतलब ये सब पॉइंट आपको BPSC में या UPSC में आ सकता है। अगर आप इतना देख लेंगे तो आपके लिए पेपर से अगर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए BPSC तैयारी आपकी सही दिशा में जा रही है। तो महत्व देखेंगे, और महत्व मतलब सिग्निफिकेंस देखेंगे। सिग्निफिकेंस का मतलब है कि वो क्या,
इंडिया के रिस्पेक्ट में, बाकी तो छोड़ दीजिए, जो यूएसए का ये है सब है छोड़ दीजिए, हम लोग देखेंगे कि इंडिया के रिस्पेक्ट में इसका महत्व क्या है। इंडिया के रिस्पेक्ट में महत्व देखेंगे, वन बाय वन करके देखेंगे। तो सिग्निफिकेंस में हम लोग सबसे पहले थोड़ा इधर लिख देते हैं सिग्निफिकेंस, चलिए महत्व करते हैं। हमने हिंदी रखा और ये आपको टेलीग्राम चैनल में भी मिल जाएगा। तो कहते हैं कि भारत के लिए क्या है, मील का पत्थर है, एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर है, मील का पत्थर माइलस्टोन है। कैसे है माइलस्टोन भाई, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप जानिए कि 2027 में 2027 में इंडिया का गगनयान मिशन लॉन्च होने वाला है, और गगनयान मिशन को लीड करने वाले हैं कौन है, शुभांशु शुक्ल। गगनयान मिशन को लीड करेंगे शुभांशु शुक्ल। तो रियल टाइम अगर कोई एक्सपेरिमेंट या फिर मान लीजिए एक्सपीरियंस अगर देना हो तो सबसे अच्छा क्या था कि आप उसको पायलट को भेजिए। ऐसे ये होता है कि माइक्रो ग्रेविटी यहाँ पे क्रिएट किया जाता है, माइक्रो ग्रेविटी क्रिएट करके, ठीक है, यहाँ पे जो जाने वाले हैं उसकी ट्रेनिंग हो रही है। लेकिन आपको क्या है कि जो लीड करेंगे तो उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल होना, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, रियल फ्लाइट एक्सपीरियंस होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि ये क्या है, सेफ्टी को भी इम्प्रूव करेगा, ठीक है। अगर आप वहाँ से हो करके आते हैं तो आपको वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख करके आते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के दौरान आपको पता चलता है कि क्या क्या सेफ्टी के लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कौन कौन सा एस्पेक्ट है, या कौन कौन सा जो इसका चैलेंजेस है। इसके अलावा 2035 तक देखिएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भारत का अपना ये है कि 2027 में 2027 में जो गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसमें तीन जो है अब चालक दल 3 लोग होंगे, जिसमें से एक शुभांशु शुक्ल भी होंगे और 2 और लोगों की ट्रेनिंग चल रही है। इसके अलावा 2035 में इंडिया जो है उम्मीद कर रहा है कि वांट्स टू बिल्ड ए स्पेस स्टेशन। 2035 तक भारत एक स्पेस स्टेशन बनाने का विचार कर रहा है, और उस दिशा में भी ये क्या है, एक माइलस्टोन या मील का पत्थर साबित होगा। दूसरी बात कि कुछ इससे दूसरी बात यह है कि इसका वैश्विक सहयोग, पहला है मील का पत्थर, दूसरा है वैश्विक सहयोग। तो वैश्विक सहयोग मतलब कि इंटरनेशनल कोलाबोरेशन भी आप देख रहे हैं कि एक्सियोम स्पेस जो है वो क्या है, निजी मिशन है। ये जो आपको क्या है, प्राइवेट मिशन है। प्राइवेट मिशन होने के साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, प्राइवेट और गवर्नमेंट का क्या देख रहे हैं, कोलैबोरेशन देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस स्टेशन जो है धीरे धीरे जो है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसका कमर्शलाइजेशन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि भारत के पास अगर ये सब टेक्निक हो जाए तो इसका मतलब, अगर भारत के पास ये अगर टेक्नोलॉजी हो जाए, मीन्स के भारत भी इस दिशा में आगे बढ़ सकता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे अंतरिक्ष में अन्वेषण में निजी संस्थानों की वही है कि बढ़ती को उजागर करता है। वैज्ञानिक प्रभाव, अब देखेंगे तीसरा जो इम्पोर्टेंस ये है कि प्रयोग के उद्देश्य चिकित्सा प्रगति से लेकर के टिकाऊ कृषि तक मानवता को लाभ पहुंचाना। अब यहाँ पे जो भी रिसर्च होगा, जो भी डेवलपमेंट होगा, ऑब्वियस बात है कि वो कोई भी जो रिसर्च होगा उसका शेयर्ड फ्रूट होगा, मतलब कि उसको इंडिया को भी मिलेगा। जो भी यहाँ पे आपको चाहे कृषि के क्षेत्र में हो या फिर जो मेडिसिन के, जो एग्रीकल्चर हो, मेडिसिन हो, या लाइफ रिलेटेड कोई भी ये एक्सपेरिमेंट हो, वो आपको इंडिया भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा, इंडिया के पास भी होगा। इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि इसके अलावा देखेंगे हम लोग इसके अलावा देखेंगे आगे क्या लेंगे, फर्स्ट हैंड एग्जाम्पल, ठीक है। फर्स्ट हैंड एग्जाम्पल मतलब ये हो गया कि पायलट जो है अगर अभी वहाँ पे गए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उनको रियल एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम ये हो रहा है।
फर्स्ट टाइम होने के बाद वो जब वापस आएंगे तो वो क्या करेंगे कि लोगों को और भी उस दिशा में ट्रेन करेंगे, और से नंबर ऑफ जो है जो पायलट डेवलप कर सकते हैं, पायलट को जो है तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे ये भी देखेंगे कि माइक्रो ग्रेविटी है ना, इम्पैक्ट ऑफ माइक्रो ग्रेविटी जो है सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण है, उसका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा बॉडी पे खास करके, ठीक है। तो ये भी जब वहाँ पे वो एक्सपोज होंगे, जैसे यहाँ से गए ISS में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, तो देखेंगे कि माइक्रो ग्रेविटी का उनके बॉडी पे क्या प्रभाव हुआ है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि जो फूड प्रोसेसिंग पे, खास करके जो फूड प्रोसेसिंग पे मतलब ईटिंग पैटर्न पे, या फिर जो है उससे जो अवशेष निकलेगा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेफिकेटिंग, ठीक है। इसमें जो इसका फिर रिसर्च होगा, ठीक है। उसके बाद जो वेस्ट का रिसर्च होगा, वेस्ट अगर कुछ निकलेगा तो उसका रिसर्च, उस पर रिसर्च होगा, ठीक है। उसके बाद जो है स्पेस सूट जो होगा जो बना है, उस पर भी रिसर्च चलेगा कि भाई स्पेस सूट क्या जो बनाया गया है वो कैपेबल है, या फिर उसमें कुछ चैलेंजेस आ रहा है या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एग्जाम, ये तो हमारा हो गया कि कौन कौन सा उसका क्या है महत्व है। महत्व का दूसरा पहलू एक और पहलू है, ठीक है। पहला तो ये हमने देखा कि क्या है, भारत ये मील का पत्थर साबित हुआ गगनयान के लिए, या फिर ISS के लिए जो इंडिया 2035 तक ये कर रहा है उसके लिए बहुत मील का पत्थर है। दूसरी बात कि वैश्विक सहयोग, जो ग्लोबल कोलैबोरेशन, अगर ग्लोबल कोलैबोरेशन बढ़ेगा इसका मतलब है कि कुछ न कुछ बेनिफिट होने वाला, वैज्ञानिक प्रभाव, जो भी वैज्ञानिक जो प्रभाव या रिसर्च होगा उसका ही फायदा मिलेगा। अब इसके अलावा क्या होता है कि इंडिया जो है, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि अभी जो देख रहे हैं कि 2035 तक ऐसा माना जाता है कि स्पेस सेक्टर जो है अभी के दौर में, स्पेस सेक्टर सबसे जो बूम होने वाला सेक्टर है। आप देख रहे होंगे कि इंडिया में मान के चलिए कि 2020 तक मात्र जो है स्पेस सेक्टर में एक ही प्राइवेट प्लेयर था, ठीक है। एक जो है एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे कुछ स्टार्ट हुआ था, अभी आप देख रहे हैं लगभग जो है 400 के आसपास है, जैसे मान लें अग्निकूल, स्काई रूट वगैरह वगैरह। तो अब जो है इन पूरे वर्ल्ड में देखेंगे स्पेस एक्स से लेके, चाहे मान लीजिए कि जैसे ब्लू ओरिजिन है या वर्जिन ये है, जितना भी आप देखेंगे सारे के सारे लोग जो है इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो सेक्टर है अब सिर्फ वो एक गवर्नमेंट ओरिएंटेड नहीं रहा, ये यहाँ पे ये जो रेवेन्यू जनरेट करने वाला सेक्टर होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे 2035 तक टोटल मिलाकर के 1.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 8 ट्रिलियन का ये जो सेक्टर हो जाएगा। अब अगर ये इकोनॉमी इतने से बढ़ रही है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, तो बेनिफिट कैसे मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा कि आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा, टेक डेवलप करना पड़ेगा। अगर टेक डेवलप करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं कि जैसे भारी इसरो है वो जो PSLV से अपना रॉकेट लॉन्च करता है, PSLV से अगर रॉकेट लॉन्च कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, कोई अगर किसी पार्टिकुलर देश का अगर रॉकेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसको मॉनेटरी गेन हो रहा है। इसी तरह अगर मान लीजिए कि आप ISS में चले जाते हैं, आपके पास ड्रैगन जो कैप्सूल बना लेते हैं, आप जो है रॉकेट बना लेते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भारी से भारी जो सामान को भेज सकते हैं, भारी से भारी जो रॉकेट को लॉन्च कर सकते हैं। तो टेक जो है अगर आपका इम्प्रूवमेंट होता है तो इसका मतलब है कि जो कमर्शलाइजेशन जो होगा, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसमें आपका इम्पोर्टेंट रोल हो जाएगा। अभी जो इंडिया का है, अगर आप देखेंगे इंडिया का जो टोटल स्पेस सेक्टर जो है उसका मात्र 2 से 3% ही है, इसको कैसे बढ़ाना है, ठीक है। तो अगर आपके पास टेक है, अगर टेक्नोलॉजी है, अगर टेक्नोलॉजिकल नो हाउ है, इसका मतलब है कि आपका अच्छा होगा। इसके अलावा क्या होता है कि अभी देखेंगे कि वैश्विक प्रभाव भी होता है। जैसे मान लीजिए कि सॉफ्ट पावर, इसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर। अगर मान लीजिए कि इतना पैसा खर्च कर रहा गवर्नमेंट कर रही, क्यों कर रही है? क्योंकि इसका जो है स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी होता है। जब आपके पास कोई टेक होता है, मान लीजिए कि स्पेस स्टेशन में कौन कौन गए हैं अभी तक, कौन कौन गया है? चाइना, USA और रसिया,
रसिया। इसका मतलब है कि आप देखेंगे ये कंट्री जो है इसका सॉफ्ट पावर जो है इस पे लोग जो है बिलीव करने लगते हैं कि नहीं ये जो है सुपर पावर की तरफ जो अग्रसर है, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इंडिया चौथा कंट्री होने वाला है, इंडिया जो है चौथा कंट्री होने वाला है, तो इसका जो है ग्लोबल है ना, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पे भी प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर मान लीजिए इंडिया जैसे ग्लोबल साउथ के बारे में बात करता है, ठीक है, ग्लोबल साउथ हम लोग काफ़ी जो ब्रिक्स से लेकर के जो G20 से लेकर अभी तक हम लोग बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल साउथ क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि हम चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ के हम लीडर बन जाएं। तो लीडर कैसे बनेंगे? अगर हमारे पास इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी तो इसका मतलब है कि लोग हमारे पास आएंगे। हमारे पास आने का मतलब ये है कि उसके जब हम लोग उसका जो है ना उसका जियोपॉलिटिक्स पे असर होगा, जियोपॉलिटिक्स पे जब जो असर होगा तो फाइनली आपको जियो इकोनॉमिक्स पे भी असर देखने को मिलेगा। तो हम लोग ये देखें इसमें कि इसका महत्व क्या है। इसके बाद तकनीकी विवरण क्या है कि लॉन्च वाहन तो फाल्कन 9 से लॉन्च किया। अंतरिक्ष यान क्या है? क्रू ड्रैगन है। अवधि क्या है? लगभग 14 दिन रहेंगे ये लोग। लॉन्च की चुनौतियां क्या है? अंतिम समय में हवा की डेटा की चिंताओं का थोड़ी देरी, कुछ दिनों इसको टाला गया था। तो ये सब कुछ है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है हमारा वो था कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है विद रिस्पेक्ट ऑफ इंडिया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरह हम फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ अगर कोई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होगा तो उसको लेकर के आएंगे। धन्यवाद।